class 9th, question number 6 of exercise 2.5. It says expand 2x plus 1 whole cube. So first you need to learn the identity. What is that? a plus b whole cube. हाँ, इसका दो फॉर्म होता है. जो बेसिक फॉर्म है वो है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab and then a plus b. And if you want to use it directly, then it is a cube plus b cube plus 3ab into a, that is 3a square b, and plus 3ab into b is 3ab square. So that is the identity we are going to use here. So our a is 2x and b is 1 and it is whole cube. So पहले आप a का क्यूब करेंगे, that is 2x whole cube, प्लस b आपका 1 है, 1 का होल क्यूब होगा, देन कम्स प्लस, मैं डायरेक्टली करूँगा यहाँ पे 3a हमारे पास है 2x इंटू b हमारे पास 1 है, और यहाँ पे a का स्क्वायर होता है, देखिए 3a स्क्वायर b, सो 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3 इंटू a दैट इज 2x इंटू b दैट इज 1 होल स्क्वायर. सो 2 का क्यूब होता है बच्चे 8, x क्यूब इज x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू एक्स का स्क्वायर x स्क्वायर है इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं, प्लस 3, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 2 6x डायरेक्टली आ गया. फाइनल स्टेप एज इट इज 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 6x एंड दैट इज योर आंसर. सेकेंड पार्ट इज 2a माइनस 3b होल क्यूब. अगेन यू हैव टू नो द आइडेंटिटी फर्स्ट. कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज a माइनस b होल क्यूब. कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही चलेगा, बस साइन का ध्यान रखना है. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b, दैट इज द आइडेंटिटी बेसिक फॉर्म. इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू a इज a स्क्वायर b माइनस माइनस विल बिकम प्लस 3ab into b is 3ab square. So this identity we are going to use here. Actually we are using the simplified form. So देखते हैं कैसे करना है इसको आप लोगों ने. 2a हमारा a है और 3b हमारा b है, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे होल क्यूब की, दैट इज a का क्यूब माइनस b का क्यूब. a हमारा 2a था, b हमारा 3b है, होल क्यूब हो गया, माइनस 3a और b ऐसे ही लिखिए, और यहाँ पे a का स्क्वायर होता है, फिर प्लस आएगा 3a को ऐसे ही लिखिए, b को ऐसे ही लिखिए और b का स्क्वायर आएगा 3ab, अगेन 3ab. हो क्या रहा है, पहले a का स्क्वायर होगा फिर b का स्क्वायर होगा. सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा मैं डायरेक्टली करूँगा इसको. 2 का क्यूब 8 होता है, a क्यूब, 3 का क्यूब इज 27, b का क्यूब हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 a स्क्वायर b प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 a b स्क्वायर. ईजी है, डायरेक्टली कर सकते हैं, बस आपको अपनी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए. देखते हैं इसका थर्ड पार्ट. हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज 3/2x प्लस 1 होल स्क्वायर. सो अगेन दैट इज अवर a, दैट इज अवर b, है ना. तो क्या कर लेंगे इसको हम, पहले a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b, है ना. a कौन है 3/2x इंटू b कौन है 1, a का स्क्वायर होगा प्लस 3 इंटू अगेन a कौन है 3/2x, b कौन है 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा. a क्यूब सॉरी, है ना, यहाँ पे क्यूब होगा बच्चे, दैट इज a प्लस b होल क्यूब. तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सॉल्व करते हैं, एक ही स्टेप में आंसर निकालते हैं इसका. 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब है 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 ज़ा 27, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, अपॉन 2 का भी स्क्वायर होगा दैट इज 4, और x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 9/2 एंड x. दैट इज अवर आंसर. वेरी इजीली यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस. लास्ट पार्ट देखते हैं इसका. The fourth part is x minus 2/3y whole cube. That is our a, that is our b. माइनस की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. a का क्यूब दैट इज x का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब दैट इज 2/3y क्यूब माइनस 3 इंटू a हमारे पास x है और b हमारे पास है 2/3y, और यहाँ पे होता क्या है, a का स्क्वायर होता है. फिर आता है प्लस 3 इंटू a, हमारे पास x था, b हमारे पास 2/3y है और b का स्क्वायर होगा.
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक्स का क्यूब होगा माइनस 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब 27, वाई का क्यूब माइनस, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कट कर सकते हैं आप इसको डायरेक्टली। 2 बचा है और क्या आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस, देखिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, अगर आप डायरेक्टली कैंसिल करेंगे तो आप 3 से 3 को काट देंगे, बट ऐसा होना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, तो ये 3 है बच्चे, वो खाली एक 3 से कैंसिल होगा। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, जब इससे कैंसिल होगा तो एक 3 बचेगा, 3 स्क्वायर था ये अंदर, अब बाहर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ध्यान से करिएगा। दैट इज 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3x इंटू वाई स्क्वायर। आंसर। In the seventh question we have to evaluate using the suitable identities. Okay? तो यहाँ पे 99 का क्यूब दिख रहा है, तो आपको इसको अगर INT अप्लाई करनी है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। It could be written as 100 minus 1 whole cube. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको 90 प्लस 9 कर लेते हैं, तो उसमें भी कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ईजी क्या है, 100 माइनस 1 होल क्यूब। अगेन अप्लाइंग द आइडेंटिटी, दैट इज a माइनस बी होल क्यूब, पहले होगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, है ना, लिख नहीं रहा हूँ मैं, लिख लेते हैं चलिए। फिर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी एंड प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। 100 का क्यूब करना है बच्चे, 2 जीरो हैं, 4 5 6 जीरो हो जाएंगे। 100 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 1 माइनस 100 का स्क्वायर इज 10,000 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 30,000 प्लस साइन 300। अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, बट आप क्या कर लीजिए, पहले प्लस वाले को प्लस वाले के साथ सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1000 एंड 300, माइनस माइनस वाले भी ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 30001। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, 0 minus 1, so not possible, 10 minus 1 is 9, here it becomes 9, here it becomes 2, फिर देखिए 0 and 0, yes that is 0, 0 minus 3 not possible, तो 10 minus 3 is 7, and here it comes 9 and nothing is left, that is our answer. आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 99 into 99 into 99, the answer will be same, but हमें यहाँ पे क्या करना है, evaluate तो करना है, लेकिन applying the identity, that's how it is going to solve. इसी का सेकेंड पार्ट बहुत इजी है, नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्ट हम करेंगे डायरेक्टली विदाउट डूइंग द सेकेंड वन। इट इज 998 होल क्यूब। सो सी हाउ यू कैन राइट 998 लाइक 1000 माइनस 2, एम आई करेक्ट? 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो 998 बचेगा और क्यूब आपका यहाँ पे आ रहा है। सो सॉल्व इट, फर्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, माइनस नहीं होता है प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। 1000 का क्यूब हो रहा है तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 3 जीरो हैं, 9 जीरो हो जाएंगे बच्चे, कीप इट इन माइंड। ओके, 3 जीरोज हैं 1 के पीछे, सो इट विल बिकम 9 जीरोज व्हेन क्यूब्ड। 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे क्या है 1000 का स्क्वायर, तो 1000 इंटू 1000 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12 एंड 2 more zeros. Again the same thing, what you have to do, you have to add plus with plus number, positive number, तो 1200, तो 1200 ऐसे ही आएगा आपका, और आगे के नंबर्स भी ऐसे ही आने वाले हैं। हमने इस नंबर को इसके साथ ऐड कर दिया है, माइनस माइनस वाले भी ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा 600008। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, 0 minus 8 is not possible, to 10 minus 8 is 2, यहाँ पे बचेगा 9, 9 minus 0 is 9, बचा 1, 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 again 1, 0 0 0 0 as it is, 2 0 आ गए। नाउ 10 minus 6 होगा यहाँ पे 4, बचा 9 एंड दैट इज योर आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट रखिए और बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टू फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो पहले तो ये देखना है आपको कि कहाँ तक आइडेंटिटी लर्न है। अगर आपको लर्न है तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा a स्क्वायर b ab स्क्वायर क्यूब एंड क्यूब, दैट इज अवर आइडेंटिटी ऑफ होल क्यूब। कहने का मतलब अगर हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब होता है तो हम लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। तो अगर मुझे ये दिया होगा तो मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ सकता हूँ। तो पहले हमें इस गिवन प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में लेके आना है, उसके बाद हम इसको इस आइडेंटिटी में लेके आएंगे। देखते हैं कैसे। इट कुड बी रिटन एज 2a होल क्यूब, यस, प्लस b है आपके पास, b का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस, तो देखिए यहाँ पे a कौन है, 2a, a का क्यूब हो रहा है प्लस b का क्यूब हो रहा है। नेक्स्ट क्या आता है, 3 इंटू a स्क्वायर b, a कौन है, 2a, a का स्क्वायर करेंगे साथ में b, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर है ना, a कौन है हमारे पास, a है हमारे पास दिस वन, a क्यूब है ना, तो a हमारे पास 2a है, और b कौन है, ये तो b ही रहा आपका, और यहाँ पे क्या होता है b का स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो b क्यूब आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, a स्क्वायर b, 12 a स्क्वायर b, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, देखिए 3 2 6, a b स्क्वायर, 6 a b स्क्वायर। तो अगर हमने इसको इस फॉर्मेट में ला सकें तो आप इजीली अपनी आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 2a प्लस b का होल क्यूब, एंड दैट इज़ अवर आंसर। 2 स्टेप आंसर हैं, बस आपको अपनी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और किस फॉर्मेट में हमें लेके आना है ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिक तो यहाँ पे कुछ नहीं है ज़्यादा, बस हमें क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी को मेमोराइज रखना है। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं होती है तो हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी अपलोड, उसको देखिए, हाउ टू मेमोराइज द आइडेंटिटी ईजिली, है ना, तो उसको देखिएगा, समझ में आएगा। सारे ही क्वेश्चन इसके सेम हैं, एक नेगेटिव वाला लेते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी रहे, है ना, दैट इज अवर फोर्थ वन वी कैन टेक। चलिए सेकंड नहीं लेते हैं, थर्ड लेते हैं फर्स्ट। The third problem is 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square। देखिए कैसे होगा सॉल्व ये। 27 could be written as 3 whole cube, 125 होता है 5 का क्यूब और a का क्यूब, तो ये आ ही जाएगा, माइनस, अब आपको इनको चेक करना है, ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया है, वट एवर इज इन साइड द ब्रैकेट इज अवर a एंड b। सो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर b, a कौन है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू वट इज योर b 5a, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, a हमारे पास है 3 और b है हमारे पास 5a होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, दैट इज योर a क्यूब, दैट इज योर b क्यूब, दैट इज योर 3a स्क्वायर b, है ना, एंड दैट इज 3ab स्क्वायर। सो आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, दैट इज अवर फैक्टराइजेशन पार्ट। तो इसका सेकेंड पार्ट खुद करना है आप लोगों ने, थर्ड मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है कि कैसे करना है। देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। अगेन द सेम वेरी पार्ट, a का होल क्यूब बन सकता है तो बनाइए, यस, 3p होल क्यूब माइनस 216 इज द क्यूब ऑफ 6, तो 1/6 का होल क्यूब बनेगा, माइनस 3 इंटू a स्क्वायर b, a कौन है 3p, इंटू वट इज योर b 1/6, एंड प्लस साइन 3 इंटू ए बी स्क्वायर, वट इज योर a, दैट इज 3p, इंटू वट इज योर b 1/6 एंड होल स्क्वायर। चेक कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म मिलेगा, 1/6 का क्यूब करेंगे तो 1/216 मिलेगा, माइनस साइन, देन 3 का स्क्वायर इट इज 9, बट इस 3 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल करना नहीं है, हम चेक कर रहे हैं कि ये हमारा टर्म थर्ड टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यस इट इज सेटिस्फाइंग अवर थर्ड टर्म। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, यस, ऊपर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, प्लस साइन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 हैं आपके यहाँ पे बिकॉज स्क्वायर हो रहा है, 6 6 जा 36, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यू कैन से डायरेक्टली, तो 1/4p आ जाएगा। तो यस इट इज सेटिस्फाइंग अवर आइडेंटिटी, दैट इज a, that is 3p minus b is 1/6 and whole cube, and that is our answer. In problem number 9 it is saying to verify x cube plus y cube equals to x plus y, x square minus xy plus y square. इसको हम as an identity we are going to use it, है ना, हम इसको आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। अभी हमें इसको वेरीफाई करना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो वी आर टेकिंग अवर राइट हैंड साइड टू वेरीफाई। RHS को लेगिए और देखिए
कितना है x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका जो x है इस ब्रैकेट से सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस y वापस से मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब x मल्टीप्लाई बाय द ब्रैकेट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस y again with the bracket x square minus xy plus y square. So what comes? X into x square will be x cube, x into xy will be x square y and x into y square will be x y square, है ना। हमने x मल्टीप्लाई किया है तो एक x बढ़ जाएगा, x की पावर 2 थी 3 हो गई, x की पावर 1 है 2 हो गया, x नहीं था तो एक x आ जाएगा, y स्क्वायर पे कोई चेंज नहीं। सिमिलरली हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y विल बी इंक्रीज्ड, y इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर वाई। आप इसको y एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं बट अल्फ़ाबेटिकली पहले x आता है तो x को लिखिए, लाइक टर्म्स को हमें ढूंढने में ईजी रहेगा। प्लस माइनस विल बी माइनस, y इंटू वाई विल बी वाई स्क्वायर, सो इट बिकम्स एक्स वाई स्क्वायर, प्लस प्लस इज प्लस, y इंटू वाई स्क्वायर विल बी वाई क्यूब। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैंसिल आउट, एक्स वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे देखिए क्या छूट दिया हमने, y इंटू एक्स y विल बी एक्स वाई स्क्वायर, और ये भी आपका कैंसिल ही होगा, तभी हमारा INT निकल के आएगा दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड दैट इज नथिंग बट योर लेफ्ट हैंड साइड। सो आपने RHS से स्टार्ट किया था, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, हेंस वेरीफाइड। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करिएगा, वेरी इजी, जस्ट रिमेंबर हाउ टू यूज योर नेगेटिव साइन। इसको आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसी में थोड़ा चेंजेस लेके आ देता हूँ, ठीक है। जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, देन ऑल आर प्लस। तो एक्स माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड वाला, सॉरी राइट हैंड साइड वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, सब प्लस से इंटू होगा, तो आपका ये सब प्लस में आने वाले हैं। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म पॉजिटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, बट यहाँ पे माइनस वाई है, क्या है माइनस वाई, तो माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड माइनस प्लस विल बिकम माइनस। तो होना तो वही है आपका, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर वेयर इज नेगेटिव, हाँ भाई ये सारे पॉजिटिव होते हैं, सॉरी है ना, ये आपके सारे पॉजिटिव होंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अगेन इट इज नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, ये सब नेगेटिव होने वाले हैं। तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव से कैंसिल होंगे और क्या बचेगा हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्लियर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, पहले वाले में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, बाद वाले में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचेगा। तो डू बाय योर सेल्फ कर लीजिएगा इसको, बढ़ते हैं 10th में।